कस्टम ड्यूटी केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 जनवरी को आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए थे और 16 जनवरी को केस दोबारा पुराने बेंच में लगाने का हुक्म दिया था। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। वो जज ये ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे। मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो अलग बात है। जस्टिस जमाल मंदखेल के कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस में रिमार्क्स कहा, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से बात रद्द कर ली। कहा, बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फर्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकामात के तक़द्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो, हमारे अहकामात किसी के जरिए नज़रअंदाज या खिलाफ वर्जी ना की जाए। हुकूमत का डिप्टी रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत के दौरान मंसूर आबाद ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने असखुद नोटिस का इस्तेमाल किया जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। उनके 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास। इस्लामाबाद में सेहत की सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के काम को तेज़ रफ्तार में करने की हिदायत। तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। कहा, हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुला लिया। तहरीक इंसाफ का आज हुकूमत के साथ ना बैठने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सेक्रेटरी स्पीकर को भी आगाह कर दिया है। पीका एक्ट को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI का गलत अंदाज सियासी नापुख्तगी है। मुतालबात के जवाब पर 80% काम कर लिया, बाकी जो भी हतमी शक्ल देने को तैयार हैं। शर्त यह है मुज़ाकरात जारी रखें। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैये। इस रवैये से जमहूरी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचता है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों में तामीराती और तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान से मुलाकात में गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। PTI वाले गैर मुल्की साजिशें बंद करके मुज़ाकरात की बेस पर आए। शर्जील मेमन का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए वादी महरान का रुख करते हैं। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है। जाली रसीद और PTI एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात पर दरख्वास्तें। बुशरा बीबी की एक और, बाद में PTI की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 फरवरी तक तोसी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने टीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUIK और सहाफती तंजीमों की मुखालफत। कामरान मुर्तजा ने कहा, बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं, फेक न्यूज की तशरीह नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, सोशल मीडिया की सूरत फेक न्यूज की बीमारी का इलाज जरूरी है। उधर सेनेट कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन बिल 2025 मंजूर कर लिया।
सूद में मजीद 1% कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 13 से कम होकर 12% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा मौशी अशारिया मुस्बत हैं, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुए। रवा साल महंगाई की शरह 7.5% रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में खातिर-ख्वाह कमी की नवीद सुना दी। कहा चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। पाकिस्तान की तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। सनतें मुसाफत की दौड़ में वापस आ जाएंगी। बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूर हूँ। यकीन है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियांग की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जेनसेन यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। कपास की पैदावार में 15% तक इजाफे के लिए GMO कॉटन की काश्त पर रजामंदी। मरियम नवाज ने कहा इश्तराक शोबे हेल्थ में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। 3 से 9 फरवरी तक होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पोलियो के खात्मे का अज़म। कहा पोलियो वैक्सीन का इनकार मंजूर नहीं, हर बच्चे को हिफाजती खतरे पिलाने के लिए कोशिशें की जाएं। कराची का नौजवान अमरीकी खातून को मोहब्बत का झांसा देकर मुकर गया। मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आने वाली खातून पर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। नौजवान के गायब होने पर खातून 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। गवर्नर सिंध ने खातून के अमरीका वापसी के वीजे और टिकट का बंदोबस्त कर दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का गैस की कीमतों से मुतालिक नया निज़ाम लाने और घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान। कहा हुकूमत की तवज्जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर मसरूर है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैस के कमर्शियल सार्फिन पर भी कोई बोझ नहीं डाला गया। शब-ए महराज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद पर चिरागा और महफिल महराज शरीफ का इनेकाद। माह रजब की 27वीं शब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा बुराक पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा गए। वहाँ तमाम अंबिया किराम की नमाज की इमामत फरमाई। उम्मत मुस्लिमा के लिए महराज नबी का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है। अमरीका ने पाकिस्तान समेत 90 ममालिक की इमदाद मुअत्तल कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इक़दाम इमदादी प्रोग्रामों की कारकर्दगी और खारजा पॉलिसी का जायजा लेने के लिए किया गया। इन अखराजात से अमरीकी आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। वाशिंगटन की इमदाद देखकर मुल्कों के लिए इक़्तिसादी, समाजी और इंसानी इमदाद का अहाता करती है। अमरीकी सदर ट्रंप की फ़लस्तीनियों को जंगज़दा गजा से मुंतकिल करने की तजवीज़। मिस्र और उर्दन को फ़लस्तीनी बाशिंदों को बसाने का मशवरा। फ़लस्तीनी अवाम और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का इजहार मज़म्मत। हमास रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि गजा की तामीर नौ की आड़ में कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने भी फ़लस्तीनियों की मुजव्वज़ा मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपए से दस्तयाब होंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।